इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटो चैट नो कोड चैटबॉट बिल्डर से व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको autochat.in पर अकाउंट बनाना और पैकेज एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए 3 दिन के ट्रायल बटन पर क्लिक करें, डिटेल्स भरें और साइन अप करें। पैकेज एक्टिवेट के बाद आपको अपना फोन नंबर मेटा से कनेक्ट करने के लिए एम्बेडेड साइन अप फॉर्म पूरा करना होगा। इसके बाद आप डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं और आपको चैटबॉट आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। यह पेज खुलेगा, आप चैटबॉट बना सकते हैं। क्रिएट अ बॉट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, जिससे कैनवास खुलेगा। चैटबॉट एक चैट मॉड्यूल से शुरू होता है और आप यहाँ सभी टूल्स चुन सकते हैं। संदेश शीर्षक के नीचे कुछ विकल्प देख सकते हैं। ये वे प्रकार हैं जिन्हें बॉट यूजर को भेज सकता है: टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, यूट्यूब या कोई पीडीएफ या फाइल जो व्हाट्सएप में सपोर्टेड है। उसके लिए फाइल मॉड्यूल का उपयोग करें। साथ ही ऑडियो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट भी भेज सकते हैं। और 2 प्रकार के इंटरैक्टिव संदेश होते हैं। एक है क्विक रिप्लाई, जिसमें 3 बटन हैं। अगला है लिस्ट मैसेज, जिसमें 10 विकल्प हो सकते हैं। अगला मॉड्यूल ग्रुप है इनपुट ग्रुप्स, जो यूजर की प्रतिक्रिया एकत्र व वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यूजर से टेक्स्ट एकत्र करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मॉड्यूल का उपयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि यूजर नंबर भेजे, हम नंबर्स उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह ईमेल, वेबसाइट, तारीख, समय, फोन, फाइल, लोकेशन भी। मैं आपको ये सभी मॉड्यूल्स एक्शन में दिखाऊंगा, फिर आप बाकी एडवांस्ड मॉड्यूल्स भी आसानी से समझ पाएंगे। अब चलिए चैटबॉट बनाना शुरू करते हैं। चैटबॉट आसानी से बनाने के लिए मैंने होस्ट डिजाइन नाम की वेब डिजाइन कंपनी के लिए ड्राफ्ट स्क्रिप्ट तैयार की है। चलिए 3 बटन के साथ ग्रीटिंग मैसेज शुरू करें। ग्रीटिंग मैसेज भेजने के लिए मुझे इंटरेक्टिव बटन मैसेज चाहिए, इसलिए मैं टेक्स्ट कॉपी कर पहला मैसेज भेजने के लिए क्विक रिप्लाई मॉड्यूल का उपयोग कर रहा हूँ। मैं मॉड्यूल ड्रैग कर कैनवास पर ड्रॉप करता हूँ और उसे स्टार्ट मॉड्यूल से जोड़ता हूँ। अब अंदर क्लिक करें और टेक्स्ट को बॉडी में पेस्ट करें और आप हेडर मैसेज भी रख सकते हैं। मैं इमेज हेडर चुनूंगा, जिससे मैसेज एक सुंदर इमेज के साथ जाएगा। अब मैं यहाँ क्लिक करके वह ऑप्शन जोड़ सकता हूँ जो पहले से प्लान था, जैसे फ्री कोड पाएं, हमारा पोर्टफोलियो और जाने। पहला ऑप्शन है फ्री कोड पाएं, दूसरा हमारा पोर्टफोलियो और आखिरी और जाने। सबसे पहले हम फ्री कोड पाएं बटन से फ्लो बनाएंगे। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या। अगला है आपको किस प्रकार की वेबसाइट चाहिए, जिसमें 3 से ज्यादा विकल्प हैं। तो मैं क्विक रिप्लाई मैसेज नहीं कर सकता, इसलिए लिस्ट मैसेज कर सकता हूँ। तो मैं लिस्ट मैसेज चुन रहा हूँ और बस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैं बटन बनाऊंगा जो है पर्सनल वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और हमसे बात करें। गेट ए फ्री कोड एज को ग्रुप 2 से कनेक्ट करें ताकि गेट ए फ्री कोड चुनने पर अगला ग्रुप एग्जीक्यूट हो। अगले सेक्शन दिखाऊंगा कैसे पीडीएफ और 2 बटन के साथ मैसेज भेजते हैं। पहले फाइल मॉड्यूल चुनें और वह पीडीएफ अपलोड करें जो यूजर को भेजना है। फिर पर्सनल वेबसाइट एज को ग्रुप 3 से कनेक्ट करें। अगला कदम मैसेज जोड़ना। क्विक रिप्लाई मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जरूरी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दें, हमने पहले किया था। फिर कॉल बैक और कॉन्टैक्ट अस बटन जोड़ें। अगर आप चाहें तो मैसेज ग्रुप का टाइटल भी बदल सकते हैं। एक बार पूरा कर लें तो यह ग्रुप 3 से कनेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह बिजनेस वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट बटन के लिए भी। तो मैं फिर से फाइल मॉड्यूल चुन रहा हूँ, पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहा हूँ और बिजनेस वेबसाइट एज को ग्रुप 5 से कनेक्ट कर रहा हूँ। अगला कदम है हम क्विक रिप्लाई मॉड्यूल जोड़ सकते हैं जैसे पहले किया था, या फिर आसानी के लिए पहले वाले मॉड्यूल को डुप्लीकेट कर सकते हैं और
उसमें सिर्फ जरूरी टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हम ग्रुप का नाम बदल सकते हैं और ग्रुप 5 से कनेक्ट कर सकते हैं। अगले इंटरैक्टिव बटन के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ। मैं फाइल मॉड्यूल जोड़ूंगा, पीडीएफ फाइल अपलोड करूंगा और फिर उसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बटन से कनेक्ट करूंगा। फिर मैं क्विक रिप्लाई मॉड्यूल को डुप्लीकेट करूंगा और उसमें टेक्स्ट बदलूंगा। उसके बाद मैं इसे ग्रुप 7 से जोड़ूंगा और फिर ग्रुप का टाइटल बदलूंगा। आगामी ग्रुप के लिए मैं क्विक रिप्लाई मॉड्यूल को डुप्लीकेट करूंगा और टाइटल को टॉक टू अस में बदल दूंगा। फिर मैं मैसेज कंटेंट को मॉडिफाई करूंगा और इसे टॉक टू अस बटन से जोड़ूंगा। कॉल बैक बटन के लिए मैं टेक्स्ट मैसेज मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं और कॉपी किया टेक्स्ट सिलेक्ट कर पेस्ट कर रहा हूं और मैं टेक्स्ट मॉड्यूल से आसानी से इनपुट ले सकता हूं और वेरिएबल का नाम नेम रख सकता हूं, जिससे यूजर का इनपुट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। को टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए मैं टेक्स्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा। अगला सवाल है, आपकी बेहतर सहायता के लिए क्या आप हमें अपनी क्वेरी के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? मैं यूजर से जवाब लेने के लिए इनपुट टेक्स्ट मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा हूं और उसे अबाउट वेरिएबल में सेव कर रहा हूं। फिर से मैं अगले सवाल के लिए टेक्स्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या आप कृपया हमें अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? इस मामले में मैं यूजर से टेक्स्ट इनपुट नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नंबर की उम्मीद है, इसलिए मैं नंबर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूं और फोन नंबर को एक वेरिएबल के रूप में इकट्ठा कर रहा हूं, जिससे यूजर का इनपुट नंबर नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है। अब हम सभी कॉल बैक बटन को ग्रुप 10 से जोड़ सकते हैं। अब चलिए अगला संदेश देखते हैं। मैं एक टेक्स्ट मॉड्यूल चुन रहा हूं और उसके साथ धन्यवाद संदेश भेज रहा हूं, जिसमें यूजर द्वारा दी गई सारी जानकारी वापस भेज रहा हूं और साथ ही एक सूचना संदेश भी दे रहा हूं कि हम आपको एक विशेषज्ञ से जोड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब दे सकेगा और आपके प्रोजेक्ट पर आगे चर्चा कर सकेगा। तो मैं इस संदेश को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। अब मैं यूजर द्वारा दी गई सारी जानकारी यूजर को भेजने जा रहा हूं। इसके लिए मैं टेक्स्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूं और जो पहली जानकारी उन्होंने दी है वह है नाम, जिसे वापस भेजना है। मैं नाम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूं और अगला है अबाउट। मैं अबाउट को एक लेबल के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, फिर अबाउट चुन रहा हूं और अगला है नंबर, जो कि नंबर होगा। इनके बीच थोड़ा समय दे रहा हूँ। डिले मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 सेकंड जोड़ रहा हूँ। अब कॉन्टैक्ट अस बटन के लिए मैं कॉन्टैक्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि यूजर को संपर्क विवरण भेज सकूं। बस जरूरी जानकारी भरें, जैसे नाम, फोन, ईमेल और संगठन का विवरण, और इसे कनेक्ट करें। अब हम अपने पोर्टफोलियोस बटन के लिए एक फ्लो बना सकते हैं। इसके लिए मैं टेक्स्ट मॉड्यूल चुन रहा हूं और उसमें पोर्टफोलियो का यूआरएल डाल रहा हूं, फिर इसे बटन से जोड़ रहा हूं।
मैं लर्न मोर बटन के लिए भी वही प्रक्रिया करने वाला हूं जो अभी की थी, और फिर इसे बटन से जोड़ दूंगा। अब यह एक बहुत व्यस्त चैटबॉट बन गया है। इस चैटबॉट को टेस्ट करने के लिए मैं इस खास चैटबॉट के लिए एक शॉर्ट कोड जोड़ने जा रहा हूं। चूंकि मेरे पास कई चैटबॉट हैं, मुझे इसी खास चैटबॉट को ट्रिगर करना है। इसके लिए इस बटन पर क्लिक करें और एक शॉर्ट कोड जोड़ें। मैं डिजाइन को शॉर्ट कोड के रूप में जोड़ रहा हूं। अब बस इसे सेव करें और चलिए इस चैटबॉट को टेस्ट करते हैं। अब मैंने अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पर शेयर कर दी है और चैटबॉट शुरू करने के लिए मैं स्टार्ट डिजाइन टाइप कर रहा हूं। यही शॉर्ट कोड है। अब मैं उस संदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसमें मीडिया का शीर्षक है। हाँ, मुझे संदेश मिल गया है। अब मैं गेट ए फ्री कोड बटन पर क्लिक कर रहा हूं। अब इसे सूची संदेश प्राप्त होना चाहिए। हाँ, मुझे मिल गया। अब आप इंटरैक्टिव क्विक रिप्लाई और लिस्ट रिप्लाई के बीच का अंतर देख सकते हैं। क्विक रिप्लाई में सभी बटन सीधे संदेश के साथ जुड़े होते हैं और लिस्ट रिप्लाई में यह तब उपलब्ध होता है जब मैं व्यू बटन पर क्लिक करता हूं। और अब सूची संदेश के भीतर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट का चयन कर रहा हूं। अब इसे बटन संदेश के साथ पीडीएफ फाइल प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, मुझे मिल गई है। कॉल बैक बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यह मुझसे पूछेगा कौन सा नाम दर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाम। और अगला सवाल मेरी पूछताछ के बारे में है। मैं पेमेंट गेटवे के बारे में बता रहा हूँ और अगला मेरा संपर्क नंबर है। मैं अपना संपर्क नंबर दर्ज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी दी गई जानकारी नाम, विवरण और नंबर के रूप में मुझे वापस भेजी गई है। सारे वेरिएबल्स मेमोरी में हैं और मुझे वापस भेजने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। यानी वेरिएबल एक शक्तिशाली फीचर है। सभी इनपुट्स वेरिएबल्स में सेव किए जा सकते हैं और चैटबॉट में कहीं भी इस्तेमाल हो। मैंने यहाँ कई मॉड्यूल्स इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली हैं, जैसे रेस्ट एपीआई। अगर आप रेस्ट एपीआई से परिचित हैं, तो आप आसानी से इन डेटा को थर्ड पार्टी सर्वर पर भेज सकते हैं और डेटा प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप ऑटो चैट से व्हाट्सएप बैंकिंग सिस्टम बना सकते हैं। यहाँ एक गूगल शीट मॉड्यूल भी है। गूगल शीट मॉड्यूल से आप इन वेरिएबल्स को रियल टाइम में गूगल शीट में लिख सकते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन भी है, जैसे ज़ैपियर, Make.com और Pabbly। ये तीनों कंपनियां 5000 से अधिक एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन प्रदान करती हैं। इसका उपयोग कर आप किसी भी एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं। कनेक्ट मॉड्यूल से ऑटो चैट के साथ CRN कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि चैटबॉट के साथ बातचीत कैसे हो रही है और चाहे तो मैन्युअली चैटबॉट ओवरराइड कर बातचीत जारी रख सकते हैं। साथ ही आप कई स्टाफ के बीच असाइन कर सकते हैं, अलग टैग असाइन कर सकते हैं। यह सब चैटबॉट के कनेक्ट मॉड्यूल से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ क्लिक करने पर आपको एक्शन दिखेंगे, जैसे टैग असाइन, हटाना, ग्रुप असाइन, डू नॉट डिस्टर्ब, स्टाफ असाइन। यह बहुत पावरफुल है और इसमें पेमेंट मॉड्यूल भी है, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। फिर डायनामिक मॉड्यूल्स भी हैं, जैसे डायनामिक क्विक रिप्लाई और डायनामिक लिस्ट, जो इसी तरह के हैं। अभी के लिए मैंने इनपुट्स को विकल्प के रूप में सेट किया है, लेकिन कभी कभी ये इनपुट्स सर्वर से लिए जाएंगे और ये डायनामिक होंगे, जिन्हें डायनामिक क्विक रिप्लाई और डायनामिक लिस्ट से लागू किया जा सकता है। अगर आप ऑटो चैट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो AutoChat.in पर अकाउंट बना सकते हैं और इन फीचर्स को देख सकते हैं।